राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी बहुत भाग्य से आपका दर्शन हुआ है गुरुजी। बताओ मेरी माँ। गुरुजी हमारे घर परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरा भाई छोटा सा 6 क्लास तक ले पढ़ाई किए, लेकिन उसके बाद पिताजी मर गए। उसके मरने के बाद किसी तरह पढ़ाई बीए तक किए हैं। आज मेरा भाई का जो सर्टिफिकेट है, सो मेरा भाभी जो है, मेरा हमसे छोटे हैं भाई, लेकिन मेरे बड़े भाई है, तो वो उसका पत्नी है। उसका पत्नी का की है बंगाल में अपना मैंने 10 गो लड़का लोग के रखा है। उस लड़का लोग के हाथे दे दिया है, सपोर्ट उसको सपोर्ट से दे दिया है और बोला है कि जो तू, और पहले बोलता था कि तू हमसे शादी करो नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। आज हमको यहाँ से लेके वहाँ तक ले बर्बाद कर दिया है गुरुजी। कौन भाई? हाँ, यहाँ से लेके बंगाल तक ले हम लोग बर्बादी हैं। वहाँ पर भी जहाँ भी जाता है उसको 10 लड़के हो जाता है। गांव में आता है तो गुंडा लोग के 35-40 लेके आता, दूधू बुलडोजर गाड़ी से आता है, मोटरसाइकिल। ऐसा क्यों पता करता नहीं है गुरुजी क्यों वो कर रही है। और यहाँ से जितना होता है लूट फूट के ले जाता है। यही चानी धनकी के है ये औरत। और चानी धनकी का जितने अगर चानी धनकी का लोग भी होगा तो सुनता होगा, उससे भी प्रार्थना है। जे सुलेखा देवी है वो मेरा भाई भी वहाँ रहता है और सब उलट फुट के नहरा ले जाता है। मेरे बहन को शादी विवाह के लिए जो सामान भी रखा था, गहना जेवर भी रखा था, सब लोग के ले गया। और मेरी माँ के नंगा करके घींच घींच के मार रहे हैं। मेरी माँ घींच घींच के नंगा करके मार रहे हैं गुरुजी। इससे ये औरत से हम बहुत परेशान है। हम क्या करें गुरुजी? कोई ज्ञान देने वाला भी मेरे पास कोई नहीं है। मेरा ये तो पर आप पुलिस कंप्लेंट करो ना। इस तरह से यदि हरकत है तो पुलिस कंप्लेंट भी किए हैं। वो कोई मैं पता नहीं चलता है क्या ऐसा उसे जादू कर देती है जो थाना पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेता है। मेरा पति का 15 दिन तक ले उल्टे हाथ करके बंगाल में बांध के रखा था 10 लड़कों के साथ। अच्छा। और वो लड़का 15 दिन रख कर जब 15वां दिन जब पूरा तो उसने क्या किया, जे मेरा पति को बहुत मारा और मटिया तेल डालकर जलाने की कोशिश की है। तो वहाँ का जो फाड़ी है, बंगाल का फाड़ी है तेलनीपाड़ा, वहाँ का जो दरोगा साहब थे वो हमको फ़ोन किया। हम लोग डर से वहाँ से हम भाग आए। मेरा लड़की को धमकी देते था जो तुम्हारा लड़की लोग को हम रेप करवा देंगे। आप पुलिस कंप्लेंट करो और आपके आसपास जो आपके आसपास लोग हैं उनसे मदद मांगा करो, वो सब साथ देंगे आपका। आपके गांव के मोहल्ले के लोग आपका साथ देंगे। रुको मैया, गांव मोहल्ले के लोग साथ देंगे, चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। पुलिस कंप्लेंट कराना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मेरा मन पूजा करने में नहीं लगता है। लगता है? नहीं लगता है और पढ़ने में भी नहीं लगता है। फिर कहाँ लगता है? खेलने वलने में लगता है। तो खेल लिया करो। क्या खेल पसंद है? क्रिकेट, गुल्ली डंडा,
हाँ तो खेला करो। कितने घंटे खेल लेते हो? पता नहीं। 1 घंटा 2 घंटा खूब खेला करो। इतना खेलो कि गुल्ली डंडा यहाँ से निकलने लग जाए। इतना खेल लो इकाई आ जाए, फिर पढ़ाई कर लो। खेलने के टाइम खेलो, पढ़ने के टाइम पढ़ो। मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। बात समझ में आई? ओके गुरुजी, मुझे मतलब स्तुति सुनाना है, राम स्तुति। सुनाओ, थोड़ी सी सुनाना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सुंदर सुंदर, बढ़िया। चलो सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी ये किसी की इज्जत ही नहीं करता है, सबको गाली देता है। काय खड़े हो जा बेटा, फिर से गाली देते हो? नहीं गुरुजी। किसी को दीदी नहीं कहता है, हैं? किसी को दीदी नहीं कहता है, नाम लेके बुलाता है सबको। अच्छा, पिताजी का भी नाम लेके बुलाता है? ए, क्या नाम बाप का? हीरालाल। हीरालाल, यहाँ आओ, ऐसे ही बोलते हो हैं? और माँ का नाम क्या है? मीना देवी। तो मीना देवी पानी लाओ, ऐसे ही बोलते हो? कैसा बेटा, बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, सम्मान करना चाहिए। चलो, अच्छा बच्चा सीख जाएगा। गुरुजी हमको भजन सुनाना है। अच्छा, 1 लाइन सुनाना जल्दी। नहीं गुरुजी, पूरा सुनाना है। अरे सबको बैठे हैं लोग, थोड़ा सा है, छोटा सा। बाद में सुना लें। अच्छा चलो। हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे पूछना है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या पुनर्जन्म एक अटल सत्य है? हमारे वेदों में, पुराणों में तो लिखा है कि मृत्यु है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु है। अजामिल जैसे पापी को भी उनके भी पूर्व जन्म की कथा से वो अजामिल बने, उनकी भी कथा है। बहुत सारे ऋषि मुनियों की कथा है। जैसे भीष्म पितामह की ही कथा है कि उन्होंने पिछले जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में पिछले किसी जन्म में डाला, तो फिर उन्हें बनना पड़ा। मतलब है तब तो बनना पड़ा। जी। दूसरा प्रश्न है, भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण किस आयु के लोगों को श्रवण करना चाहिए? जन्म से लेकर माँ के पेट में गया ना बच्चा, जिस दिन स्त्री गर्भवती हुई, उस स्त्री के गर्भवती होने से लेकर के मृत्यु के बाद भी उसके नाम से यदि किया जाए तो धुंधकारी तो मर चुका था, पर मरे हुए धुंधकारी को भी भागवत सुनवाई गई। मतलब माँ के पेट में आते से लेकर के मरने के बाद तक के लोगों को भागवत सुनवाई जाए तो उनका कल्याण होता। लेकिन मैंने तो सुना है गोकर्ण महाराज ने एक कथा धुंधकारी को सुनाई थी और धुंधकारी चला गया था। दूसरी कथा जब सुनाई तो पूरा गांव हाँ चला गया। सही है। तो भागवत तो मरने वालों के लिए हुई हैं? मरने वालों के लिए नहीं, मरने वालों के लिए नहीं, मरण सुधारने वालों के लिए। मरण सुधरता है भागवत से। अच्छा ये बताओ, जहाँ राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी थी, वहाँ केवल परीक्षित जी थोड़ी बैठे थे, वहाँ हजारों लोग भी बैठे थे। तो उद्धार परीक्षित जी का हुआ। हाँ ये तो, लेकिन बाकी लोगों को भी कथा सुनी, उनका भी जीवन था, बाद में उनका भी उद्धार। नहीं, ये तो जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई तो जब वो लेने आते हैं तो केवल धुंधकारी को लेके जाते हैं। हाँ, बाकी लोग दूसरे को नहीं ले जाते हैं। हाँ। यही तो हाल परीक्षित जी का था कि उन्होंने 7 × 24 घंटे × 60 मिनट × 24 सेकंड उन्होंने सुनी। वो हटके नहीं गए थे वहाँ से। ठीक है। उनके पुत्र वगैरह भी उनको जल दे रहे थे, पानी दे रहे, पूरा परिवार उस कार्य में लगा हुआ था। यहाँ तो उस हिसाब से कोई सुनने भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, कलयुग है, जितना सुन लो उतना कल्याण है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है?
भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना, समाज की सेवा करना। हम तो कहते हैं सब कुछ भूल जाओ और प्रत्येक जीव में ईश्वर मानकर सबकी खूब सेवा करो, यही है जीवन का सार। सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करें या परम भगवान श्री कृष्ण जी की? सब में ही तो परम कृष्ण है। हम आपको भोजन कराएं, हम आपकी सेवा करें तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो प्रसन्न होंगे। हम आपके एक छप्पड़ मारें तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो नाराज होंगे। इसलिए सबकी सेवा में ही, सबकी प्रसन्नता में ही ईश्वर की प्रसन्नता है। नहीं, जैसे भगवत गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में अंतिम श्लोक कहा है, मन मना भव मद भक्तो मदया जी मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो। ठीक है, तो यही 18वें अध्याय में उन्होंने कहा 2 बार। हाँ, उन्होंने बोला इस चीज को। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि मनुष्य सेवा करें या अहमेवासुमेवाग्रे? देखो भागवत जी में भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, श्री राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म वेद वाक्य, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। भगवान कृष्ण गीता में जो कह रहे हैं वो गीता पूरी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सब में मुझे ही देखो। सब में किसे देखो? समभाव बोला है उन्होंने। सबको ईश्वर में देखो। नहीं, उन्होंने कहा सबको समभाव देखो, ना किसी से ईर्षा। सबको ईश्वर में देखो, सब में ईश्वर रहते हैं, इसलिए सब में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। अब जैसे माता में भगवान देखो, पिता में भगवान देखो, जीव जंतु में भगवान देखो। तुलसीदास जी तो यही कह रहे हैं, सब में ईश्वर देखो। कपिल भगवान माता देवहूति से सांख्य उपदेश भागवत जी में कह रहे, अहम सर्वेषु भूतेषु, सब में देखो मैं बैठा हूँ, माँ सब में देखो। अब जैसे वहाँ पे उन्होंने अब एक और सत्य बताई, जैसे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक में कहा है सत्यम परमम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ठीक है, तो उसी के आधार पे मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद जन्म है, फिर मृत्यु है, जन्म है, फिर मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच का क्या है? देखो, यदि इसमें 2 बातें हैं। यदि हम भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यदि तो मेरी शरण में आता है तो आखिरी में क्या कहते हैं, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा और जन्म मृत्यु के चक्र से तू बच जाएगा। कब? जब माम एकम शरणम व्रज, जब मेरी शरण में आएगा। यदि शरण में नहीं आता तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु तब तक चलेगा जब तक ईश्वर के सन्मुख नहीं होगा। इसी की व्याख्या तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप क्षमा हो जाते हैं जब व्यक्ति मेरे सन्मुख आता। समर्पण मुख्य, सिंपल, कुछ ना पकड़ो, समर्पण पकड़ लो। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो परम सत्य है वो निराकार है, ठीक है, तो इसको कैसे माने कि वो निराकार भी है, साकार भी है और ब्रह्म भी है? पानी निराकार है कि साकार है, आप बताइए। निराकार भी साकार भी, बहुत तरीके से। नहीं नहीं, नहीं। पानी का आकार है कि नहीं? जैसे जो हमने पढ़ा है वो लिखा है कि शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है। हवा से, हवा में 2 चीजें आ गई। पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, साकार और निराकार का। पानी जो है ना निराकार होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक आकार डेवलप हो जाता है। तो पानी निराकार भी है और पानी साकार भी है। उसी तरह भगवान निराकार भी है, जहां जरूरत पड़ी निराकार है, और जरूरत पड़ी तो वही निराकार प्रहलाद के कहने से खंबा चीर कर साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं नरसिंह। तो वही तो निराकार हैं, वही तो साकार। हमारे भगवान के बारे में लिखा है,
कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान जो है ना, वो भगवान जो है वह साकार भी है और निराकार। जिसको जब जरूरत पड़ी, जिस भक्त को वैसे बन जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि कंठी तुलसी माला धारण कर सकती हूँ मैं? हाँ कर सकते हैं। उसका कोई नियम मतलब? बस पहनो, भगवान का नाम जप करो बस। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी खुश।